न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नोएडा के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर डीएम ने जारी किए हैं आदेश और 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए गए। नोएडा के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होगी। डीआईओएस ने जारी किया है स्कूल बंद ना करने का आदेश और डीएम ने स्कूलों को ऑनलाइन करने का नया आदेश जारी कर दिया है। तो अब 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन की जाएंगी और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पॉल्यूशन की खबरें सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई, जिसके बाद इस खबर का असर भी हुआ और 12th तक के सभी स्कूलों की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस तरीके से शुरुआती तौर में ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन अब जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने आदेश जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि 23 तारीख तक सभी क्लासेस यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों की पढ़ाई होगी। और लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा था और न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर, और उसके बाद जिला प्रशासन ने अपना आदेश बदला है और अब 23 तक छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिया। जी हिमांशु, कब तक के लिए ये आदेश जारी किया गया है? क्या कोई डेट भी अभी तक अनाउंस की गई है? जैसे कि अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है 23 तारीख बाद कही जा रही है, अगर पॉल्यूशन कम नहीं हुआ तो ये आदेश क्या आगे भी जारी किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी आदेश जो है वो 23 तारीख तक जारी कर दिया गया है और 23 तारीख तक सभी कक्षाएं जितनी हैं क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। और उसके बाद जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने फोन पे बातचीत के दौरान ये बताया कि अगर स्थिति तब भी बेहतर नहीं होगी तो ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल बच्चों के स्वास्थ्य को प्रमुखता पे रखते हुए इस तरीके का आदेश जारी किया गया। ये जानकारी दी गई जिला प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जरूरी नहीं है तो आप भी घर से बाहर ना निकले क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। हापुड़ में कल स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई है। हापुड़ डीआईओएस ने जारी किया है आदेश और बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह फैसला लिया गया। हापुड़ में AQI बढ़कर 571 पर पहुंच गया है। तो पिछले सभी रिकॉर्ड AQI तोड़ चुका है और अब हापुड़ में 571 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली वालों के सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए आज से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने की वजह से दिल्ली NCR के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया गया। ग्रैब 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही ट्रकों की एंट्री होगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दम घोटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और मैं यहां से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वक्त सूरत हाल है। एक बार आप ज़रा अक्षरधाम मंदिर को देखने की कोशिश करिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय धुंध के, स्मॉग के। ज़रा सी परछाई भी अक्षरधाम की आपको नज़र नहीं आएगी। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहां ग्रैब 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी। ग्रैब 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं।
आज से दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। AQI जब सीवियर कैटेगरी में आती है तो ये आपके डायरेक्ट जो भी कांटेक्ट में ऑर्गन आ रहे हैं, आपकी आईज को, फेस को, स्किन को तो इफेक्ट करता है, साथ के साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आपके लंग्स को और हार्ट को करता है। सीवियर कैटेगरी के अंदर क्योंकि PM 2.5 भी बढ़ जाता है, PM 10 भी बढ़ जाता है और साथ के साथ जैसे कि एयर क्वालिटी के अंदर कई तरह की पॉइजनस गैसेस भी होती हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिन में तो ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हो गया। सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 1 लागू हुआ। इसके 7 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू की गईं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया था। इसके पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल और अप हो गया और 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू हुआ और ठीक 3 दिन बाद, जी हां, सिर्फ 3 ही दिन के बाद प्रदूषण का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रैप 4 लागू करने की नौबत आ गई। ये दिल्ली NCR है। दिल्ली NCR का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है, यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लोगों को किस तरीके से इस धुंध भरी दिल्ली में, यानी कि गैस चैम्बर वाली दिल्ली में रहने के लिए उनकी मजबूरी है और इस मजबूरी के चलते, यानी गैस चैम्बर के चलते, तमाम तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। उधर दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया है। गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ, आज ग्रैप 4 आपने लागू कर दिया, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा, इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन, मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन गया है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR सीवियर प्लस की कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 450 के पार पहुंच गया। यहाँ फॉग और स्मॉग की चादर दम घोट रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए। जहां एक और दिल्ली NCR के लोग प्रदूषण से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी ओर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही लोगों की परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। नोएडा सेक्टर 104 में नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी को डंप करने के साथ ही मवेशियों के अवशेष भी डंप करने के आरोप लगे हैं और गंदगी को ढकने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ऊपर से मिट्टी डाल दी है ताकि उसकी करतूत छुप जाए, लेकिन इस गंदगी से उठी बदबू ने आसपास रहने वालों का जीना दूभर कर दिया है। दिक्कत भाई साहब, ये अथॉरिटी की ज़मीन है, यहाँ पर सभी लोग मवेशी, कुत्ता ये मरे हुए फेंक जाते हैं और गौवंश, यहाँ पे बदबू आती है, वातावरण को प्रदूषण कर रहे हैं ये, तो इसका समाधान होना चाहिए। यहाँ क्यों डाल जाते हैं, बदबू आती है, निवासियों को परेशानी होती है, जिससे हमारा प्रदूषण भी फैलता है, तो इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत है इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी गहरा है ये अथॉरिटी का, इसे सफाई करके अपना कार्य किया जाए, सफाई कराई जाए इसकी। दिक्कतें ऐसी हैं जी कि जैसे हम लोग भी आते जाते रहते तो इसमें बहुत गंदी महक आती है और आसपास में जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर मर जाता है तो यहीं पर डाल चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहली गलती तो नोएडा प्राधिकरण की है, जो इस पर ध्यान नहीं दे रही है।
उसको ध्यान देना चाहिए। हम जैसे आप यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, तो हमें इस चीज़ की बहुत ही दुर्गंध जो आती है वो एकदम बर्दाश्त के बाहर होती है कभी कभी। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। और ये चीज़ें जो यहाँ डाली जाती हैं, इसके लिए प्रॉपर कोई अस्थाई जगह बनानी चाहिए। वो इस तरीके से ना डालें जिससे कि यहाँ के तमाम निवासियों को कोई दिक्कत परेशानी हो। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 104 के ग्राउंड में मौजूद हैं और आपको बता दें, इस ग्राउंड में आप तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर गंदगी, कूड़ा डंप किया गया। साथ ही यहाँ पे यह आरोप है कि मवेशियों को भी लाकर यहाँ डंप किया जाता है, जिससे आसपास के सेक्टर में जो रहने वाले लोग हैं उनको खासा दिक्कत हो रही है। बदबू जबरदस्त है जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। और आपको ये एरिया भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से। आप देखेंगे एक बड़ा एरिया है सेक्टर 104 के पास का, और यहाँ पर पॉश सोसाइटी है, पॉश सेक्टर है, सेक्टर 104 है, सेक्टर 100 है, हाजीपुर है, सेक्टर 105 है। और ये इस पॉश सेक्टर के पास आप देखेंगे किस तरीके से ये जो साइट है, यहाँ पे अंधेरे में, देर रात अंधेरे में कूड़ा लाकर डंप किया जाता है। और कूड़ा डंप करने के साथ साथ जब शिकायत की जाती है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर मिट्टी ढक दी है, मिट्टी डाल दी है, ताकि जो गंदगी है वो ना दिखे। लेकिन अथॉरिटी के अफसर संभवतः भूल गए होंगे कि महक और बदबू जो आ रही है इससे, उसको नहीं छुपाया जा सकता है। और वही यहाँ पर बदबू जबरदस्त है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर कुछ जो यहाँ स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे और लगातार वो गड्ढा भी खोद रहे हैं। संभवतः जिस तरीके से यहाँ मवेशी लाकर डंप किए जा रहे हैं उसकी बदबू है, और इसी को देखकर यहाँ पर इन कुत्तों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर बदबू बहुत जबरदस्त है। इसकी शिकायत नोएडा अथॉरिटी में कर ली गई। कुछ संगठन के लोग भी आए, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भी आए हैं, इन लोगों को भी शिकायत है। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी के अफसर कब जागते हैं, कब चेतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस साइट को डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है और जिससे आम आदमी, आम रेजिडेंट प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और दिल्ली से बड़ी खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी, सभी राज्यों के अस्पतालों को चिट्ठी, फायर सेफ्टी को भी लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश। अस्पतालों में आग से बचाव दुरुस्त किए जाए, स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग की जाए और फायर सेफ्टी की समीक्षा भी हो और आग से बचाव के सभी उपाय दुरुस्त हो। झांसी आग हादसे में कई बच्चों की जान गई थी, 11 बच्चों की अभी तक मौत हो गई है और अभी भी कई बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर उन्नाव से है, जहां पर एसपी समर्थित सभासद पति और चेयरमैन पति के बीच में तीखी झड़प है और दोनों पक्षों के बीच में मारपीट भी हुई। दरअसल विकास कार्यों में आ रही दिक्कतों को लेकर सभासद ईओ के दफ्तर पहुंचे थे और इस दौरान चेयरमैन पति प्रवीण मिश्रा की सभासदों से झड़प हो गई। सभासद चेयरमैन पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सभासद पति ने आरोप लगाया, चेयरमैन पति ने ठेकेदारों के साथ में मिलकर दौड़ा कर पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चेयरमैन पति ने सभासद पति पर अवैध कामों के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। करीब 30-40 इनके लोग यहाँ परमानेंट बने रहते हैं, तो वो सब एकदम आगे हम 7-8 सभासद बात कर रहे हैं, कोई अपनी समस्या लेके आए, तो अब वो आगे गाली दे दिया गया, कोई बोतल लिए मतलब दौड़ा मार रहा, कोई जूतों से मार रहा, कोई लातों से मार रहा, ये चल। अब ये हम बोल रहे हैं, ये मत सोचिए सब हम झूठ बोले। सीसीटीवी कैमरे अभी आप निकलवा लीजिए, नहीं तो अध्यक्ष प्रतिनिधि ये सबको डिलीट करा देंगे कि आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह रहे थे कि जनता काम है, जैसे लाइट है और इतने समय लाइट की बड़ी समस्या है और जो हम लोग भी कह लेंगे जैसे काम चल रहे वैसे चलेंगे। बाहर आ गए तब तक हम लोग बैठ गए ऐसे ज़मीन पे, तो उनके 4-5 जो लोग थे और फिर उसके बाद 50-60 लोग आ गए। फिर अचानक हम लोगों को मारने लगे। अध्यक्ष प्रतिनिधि थे कुलदीप चौहान और ये क्या नाम, कुलदीप चौहान और क्रांति, काफ़ी लोग हैं इसमें। पालिका में वीडियो वो लगा है, रिकॉर्डिंग का सिर्फ एक ही दबाव है, जो अवैध अड्डे चल रहे थे पहले उनको फिर से संचालित किया जाए, जो नगर पालिका की इनकम अड्डों से हो रही है उसको रोका जाए और अड्डे सब उनको दे दिए जाए। एक मुद्दा ये है उनका, जो 50 लाख की इनकम सालाना नगर पालिका की बढ़ी है अड्डों से,
उसको घटा के खत्म कर दिया जाए, फिर जीरो हो जाए। और कई चीजों पे है, जैसे वार्ड में कोई ठेकेदार काम करने जाता है, उसका कमीशन हमको दे, इन सब चीजों को लेके वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। तो मैंने कहा ये हमसे इस तरह की बात ना करी जाए, ये असंवैधानिक बातें हैं और मैं इनसे अपनी दूरी बना के कार्रवाई कराई जा रही है पुलिस से। बिल्कुल पुलिस को एप्लीकेशन दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इनके खिलाफ बिल्कुल जेन्युइन कार्रवाई करी जाए। बरेली में मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक नाबालिग को भी पकड़ा है। आरोपियों ने रेस्टोरेंट में खाने का बिल न देने को लेकर मारपीट की थी। होटल मालिक और कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा था। पुलिस की गिरफ्त में आने पर आरोपी माफी मांगते हुए दिखे और पीड़ित ने 15-20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के डीडीपुरम का है। आज दिनांक 18 नवंबर 2024 को इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: साहिल, अयान शेख, नदीम, नाजिम व एक नाबालिग है। इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में और भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनको चिन्हित किया जा रहा है और दबिश देकर उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी कोई भी घटना कारित करेगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नोएडा के सेक्टर 63 क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में एक बिल्डिंग गिर गई। मलबे में 3 लोग दब गए। हादसा तब हुआ जब पास के खाली प्लॉट में नींव की खुदाई की जा रही थी। पुलिस और फायर यूनिट ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे में दबे 2 लोगों को फौरन मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीसरे शख्स को करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना सेक्टर 63 के अंतर्गत बहलोलपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास एक बिल्डिंग में काम चल रहा था नींव में काम चलने की वजह से जो उसके बगल वाली सिंगल स्टोरी की एक का मकान था वह गिर गया और उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है। एक व्यक्ति के अंदर होने की संभावना है जिनको भी हम लोग सफलतापूर्वक रेस्क्यू करेंगे। झांसी में खेलार गांव के पास में क्रैशर पर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। क्रैशर पर काम कर रहे मजदूर के सिर पर बड़ा पत्थर गिरने से उसकी मौत हुई। मृतक मजदूर पिछले 20 साल से क्रैशर पर काम कर रहा था और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर जालौन से है, जहां पर साड़ी की दुकान में आग लग गई। घटना कोंच कोतवाली क्षेत्र के प्रतापनगर की है। साड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से दुकान में लगी आग पर कंट्रोल किया गया। आग लगने से दुकानदार को 15 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा जलालाबाद इलाके में नहर के पास में हुआ। गन्ने से लदे एक ओवरलोड ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 27 साल के अनुज की मौके पर ही मौत हो गई। जौनपुर में पुलिस का गौ तस्करों से एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगने से गैंगस्टर का आरोपी एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है। घायल हुए बदमाश नीरज गौड़ के कब्जे से एक कट्टा, 2 कारतूस और बाइक बरामद की गई। एनकाउंटर लीभापुर गांव के पास की है। घायल बदमाश के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को मौके से पकड़ा गया और उसकी पहचान नीरज गौड़ निवासी पूरी थाना जलालपुर के रूप में हुई। इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज पाए गए और इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 खोखा 9mm, 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इसको उपचार के लिए घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। एटा में बाइक सवार 2 लोग नहर में गिर गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों शख्स शराब के नशे में धुत थे। स्थानीय लोगों ने नहर में गिरे दोनों लोगों को रेस्क्यू कर नहर से बाहर निकाला। हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव जिर समीप नहर की घटना है।
एटा में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले और फायरिंग भी हुई। खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना सकीर थाना क्षेत्र के गांव नगला मनीराम की है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के मोदीनगर में मंदिर में बनी धर्मशाला में निकाह का मामला सामने आया। इस घटना का हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया और जांच की मांग की है। मामला गोविंदपुरी के शिव शक्ति धाम मंदिर की धर्मशाला का है। धर्मशाला में मुस्लिम समाज के एक जोड़े का निकाह कराया गया और मंदिर की कमेटी ने इसके लिए 4,200 रुपए की रसीद भी काटी। कुछ फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बारात लोनी से मोदीनगर आई थी। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने धर्मशाला के ठेकेदारों को हिरासत में लिया। घटना हुई है मोदीनगर में गोविंदपुरी में। एक मंदिर है शिवधाम के नाम से, उसमें एक मुसलमान की लड़की का निकाह पढ़ाया जा रहा था कुछ पैसे के लालच में। जिन लोगों ने मंदिर में कमेटी बना रखी है उन्होंने ही उसमें 2100 रुपए की पर्ची काटकर मुसलमान की लड़की को शादी के लिए बुलाया गया था और बारात आई थी लोनी से। यह बहुत गलत घटना है और मैं सभी हिंदू ये कहना चाहूंगा कि 2 पैसे के लालच के चक्कर में अपने धर्म को भ्रष्ट ना करें। ट्रस्ट द्वारा एक व्यक्ति मनोज सक्सेना को ठेका दिया गया है जो वहाँ पे कार्यक्रम आदि आयोजित करता है। इसके द्वारा एक मुस्लिम परिवार को शादी हेतु मंदिर परिसर के बगल में स्थित कमरे व धर्मशाला आवंटित की गई थी, जहां पे आज 18 नवंबर को उक्त निकाह संपादित हो रहा था। जो ठेकेदार मनोज सक्सेना इसके कृत्य से सिलेंडर शर्मा व अन्य की भावनाएं आहत हुई हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।